जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपना इकोनॉमिक्स 12th का जो सेकंड चैप्टर है, नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी को कंटिन्यू रखेंगे बेटा। और उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। तो बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ इस यहाँ पर जो बेल आइकन है बेटा, इसको आप जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ साथ वीडियोस पसंद आती हैं तो बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल पर कमेंट्स करें और लाइक करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपनी कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स की। हिंदी में हम उपभोग या उपभोक्ता वस्तुएं इनको कहते हैं बेटा। तो कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती है बेटा? विच डायरेक्टली satisfy consumer needs, उनको हम लोग कहते हैं बेटा कंज्यूमर गुड्स। देखिए इसके नाम से ही आपको समझना पड़ेगा, कंज्यूमर गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स। तो इस तरीके की गुड्स को कहते हैं बेटा कंज्यूमर गुड्स। हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करें, ऐसी वस्तुओं को हम कहेंगे उपभोक्ता वस्तुएं। क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स कि भाई कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होती है बेटा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। हिंदी में बोलते हैं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं यानी जो टिक कर रहती हैं, यानी ऐसे गुड्स जो लंबे समय तक कंज्यूमर की आवश्यकताओं को पूरा करें। जो लंबे समय तक कंज्यूमर की आवश्यकताओं को पूरा करें उनको कहते हैं टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। और जब इंग्लिश में बात करें तो हम कहेंगे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स फॉर द लॉन्ग रन। विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स फॉर द लॉन्ग रन, तो इनको हम कहते हैं बेटा ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। क्लियर है? जो दूसरी है बेटा वो होती है सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल का मतलब अर्ध टिकाऊ। तो अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती है बेटा? ये वो वस्तुएं हैं जो कंज्यूमर की नीड्स को एक साल या उससे कुछ अधिक समय तक सेटिस्फाई करती हैं। यानी सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स फॉर 1 ईयर और जस्ट मोर देन 1 ईयर। क्लियर है? यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे? विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स फॉर 1 ईयर और जस्ट मोर देन 1 ईयर। क्लियर है? और तीसरी आती है बेटा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। या सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स। आई थिंक जो नीचे वाला नाम है इससे आपको आसान रहेगा इसको समझने में। सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर की नीड्स को, कंज्यूमर की वांट्स को केवल एक ही बार सेटिस्फाई करे, उसको कहते हैं बेटा सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स या नॉन ड्यूरेबल गुड्स।
गैर टिकाऊ वस्तुएं जो टिकती नहीं है, जो केवल एक बार ही आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे विच सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स ओनली वंस, ओनली वंस, जो कंज्यूमर की आवश्यकताओं को केवल एक बार ही सेटिस्फाई करे, उसको हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स या सिंगल यूजेज कंज्यूमर गुड्स। क्लियर? तो ये मैंने आपको तीनों कैटेगरी बता दी। अब यहां पर इसके साथ साथ एक और वर्ड हम कंज्यूमर गुड्स में लिखते हैं, बट वो एक्चुअली गुड्स नहीं है, क्योंकि गुड्स है फिजिकल एग्जिस्टेंस, उसको हम कहते हैं सर्विसेज, उसको हम कहते हैं सर्विसेज। सर्विसेज आर दोज इंटेंजिबल गुड्स विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर वांट्स। ठीक है, यानी सेवाएं, सेवाएं क्या होती है बेटा? वो अभौतिक वस्तुएं हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, बट वो भी कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं सर्विसेज। क्लियर? अब यहां पर देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दिया, बट मैंने इनका एग्जांपल आप तक नहीं बताया। तो यहां पर बात करते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की, जो लंबे समय तक, ठीक है, आपके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करे। अपने घर में देखिएगा ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं होती है बेटा, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सीइंग मशीन, ये सब कौन सी हैं? कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है। कंज्यूमर क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करती है, आप अपने घर में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूज करते हो और लंबे समय तक करती है, इसलिए इनका नाम है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, फिर बात करते हैं सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ऐसी कौन सी गुड्स हैं आपके परिवार में, आपके घर में, जो आपकी आवश्यकताओं को एक साथ या कुछ अधिक समय के लिए सेटिस्फाई करती हैं? तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं बेटा, शर्ट का, शूज का। हालांकि इंडिया में तो हम लोग जब तक शर्ट को छोड़ते ही नहीं है, जब तक वो बिल्कुल खत्म ना हो जाए, तो हमारे लिए शायद ये कैटेगरी ठीक नहीं है, बट फॉरेन कंट्रीज में ठीक है, हो सकता है ऐसा होता हो कि भाई वो शर्ट को केवल एक साल या उससे कुछ अधिक समय तक चलाते हो। फिर बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आता है बेटा ब्रेड, क्योंकि ब्रेड आप एक बार कंज्यूम करते हो तो उसी टाइम वो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। बटर, मिल्क, मींस ज्यादातर यहां पे इटेबल्स आते हैं बेटा, ज्यादातर यहां पर क्या आते हैं? इटेबल्स आते हैं, ठीक है, जो कि आपकी वांट्स को एक बार ही सेटिस्फाई करते हैं। अब बात करते हैं सर्विसेज की। तो सर्विसेज में आता है बेटा इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये सब की, ये एजुकेशन, ये सब भी आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो इन सब को हम कहते हैं बेटा कंज्यूमर गुड्स। अब बात करेंगे कैपिटल गुड्स के बारे में। तो बेटा अब बात करेंगे कैपिटल गुड्स के बारे में। हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं, हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं। तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन फॉर द लॉन्ग रन। पूंजीगत वस्तुएं वो वस्तुएं होती है बेटा जो किसी वस्तु के उत्पादन में लंबे समय तक सहायता करती है। ठीक है, तो इसमें दो फीचर्स होते हैं बेटा। पहली, हेल्प इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, फॉर लॉन्ग रन। दूसरा, वैल्यू ऑफ दीज गुड्स मस्ट बी हाई। इनकी जो वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि भाई कैपिटल गुड्स कोई भी वो गुड्स होती है बेटा जो लंबे समय तक प्रोडक्शन में हेल्प करती है और इनकी जो वैल्यू है बेटा वो भी हाई होती है, ज्यादा होती है, और ये सब फाइनल गुड्स है बेटा जो बनकर तैयार हो रखी हैं। क्लियर? अब यहां पर हाई वैल्यू वाली कंडीशंस क्यों लगाई गई? समझिए बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है और वो प्रोडक्शन में लंबे समय तक सहायता करेंगी। जैसे कि हमारी मशीन में लगा एक स्क्रू, ठीक है, वो भी लंबे समय तक खराब नहीं होता है।
बट तो क्या उसको हम कैपिटल गुड्स कह सकते हैं? बेटा हम उसको कैपिटल गुड्स नहीं कहेंगे, हम उसको कैपिटल गुड्स नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है। बट जिस मशीन में वो स्क्रू लगा है बेटा उसको कहेंगे हम कैपिटल गुड्स। क्लियर है? तो इसी के बेस पर बेटा जो हमारी कैपिटल गुड्स है उसकी कुछ फीचर्स बनती हैं, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला, मस्ट हेल्प इन द प्रोडक्शन। फॉर लॉन्ग रन, कैपिटल गुड्स जो है लंबे समय तक प्रोडक्शन में हेल्प करती है, लंबे समय तक चलेंगी बेटा। ठीक है, जैसे कि मशीन, प्लांट, टूल्स, ये सब किस में आता है बेटा? कैपिटल गुड्स में आता है। इसके अलावा सेकंड जो पॉइंट है, कैपिटल गुड्स मस्ट बी रिपेयर और रिप्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम पे हमें इनको रिप्लेस भी करना पड़ेगा और रिपेयर भी कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन प्रोसेस में इसको यूज करोगे, ठीक है, तो वैसे वैसे इनकी वैल्यू कम हो जाती है, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, घिसने लग जाते हैं, जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें इनको रिपेयर भी कराना पड़ता है और एक टाइम के बाद हमें इनको रिप्लेस भी करना पड़ता है ताकि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बनी रहे। क्लियर? जो थर्ड पॉइंट है बेटा वो ये है, डिमांड ऑफ कैपिटल गुड्स आर ड्राइव डिमांड। ड्राइव डिमांड का मतलब क्या है बेटा? ड्राइव डिमांड का मतलब है कि जो कैपिटल गुड्स है, जैसे जो मशीन है, इनकी डिमांड दूसरी गुड्स की डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कपड़े सिलने वाली जो मशीन है, इसकी डिमांड इस चीज के ऊपर करती है कि मार्केट में आपके कपड़े की कितनी डिमांड है। डिमांड ज्यादा होगी तो मशीनों की डिमांड भी ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो मशीनों की डिमांड भी कम होगी। क्लियर बेटा? तो ये था आपका कैपिटल गुड्स के बारे में। अब बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा जय श्री श्याम।